प्रश्न किया तो उस प्रश्न का उत्तर भगवान शंकर ने दिया। ऐसे संशय कीनी भवानी महादेव तब कहा बखानी। ऐसे संशय कीनी भवानी, ऐसे संशय कीनी भवानी महादेव तब कहा बखानी। जैसे आपने संशय किया ऐसे माता पार्वती ने किया, तो भगवान शंकर ने विस्तार से बिल्कुल बताया। उसी संवाद सोई संवाद उदार अब भाजे सो आगे कहब। आप ध्यान से सुनो, उसी संवाद को मैं कह रहा हूँ। एक समय की घटना घटित करते हुए कहते हैं कि त्रेता युग की घटना बता रहे हैं कि त्रेता युग में एक बार भगवान शिव के मन में भगवान की कथा सुनने की इच्छा हुई। उस कथा सुनने की, इस कथा को सुनने के लिए कहाँ चले जाते हैं, कहाँ कैलाश का उच्चतम शिखर, वहां पे भगवान शंकर विराजमान है। और कहाँ दक्षिण भारत गोदावरी नदी का तट, या वहां पे जो है अगस्त्य ऋषि विराजमान है। लेकिन ऐसी जगह जब मन में इच्छा जग गई भगवान की कथा सुनने की, भगवान शंकर के मन में, तो क्या किया, तुरंत चल दिए। माता सती भी साथ में चली। संग सती जग जननी भवानी पहुंच गए। और जब पहुंचे वहां ऋषि ने देखा अखिलेश्वर भगवान शिव पधारे हैं, और जान करके बड़ा आदर किया और चरणों में प्रणाम करके विधिवत पूजा किया। पूजा करने के बाद कहा किस प्रकार मैं आपकी स्तुति करूं, और तुरंत कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। भगवान शंकर कथा सुने लेकिन माता सती कथा नहीं सुनी। कहते हैं भगवान की कथा जो है जीवन की सारी व्यथा को दूर कर देती है। भगवान की कथा जीवन की सारी व्यथा को दूर कर देती है। तो जिसके जीवन में भगवान की कथा है उसके जीवन में आनंद ही आनंद है, जीवन में व्यथा नहीं रहती, परमानंद की अनुभूति करता है। लेकिन आज माता सती कथा नहीं सुनी, भगवान शंकर कथा सुने। कुछ दिन तक वहां पे रहने के बाद भक्ति का ज्ञान उपदेश करने के बाद भगवान शंकर वहां से चले। और जब वहां से चले आगे जब बढ़े तो मार्ग में भगवान राम को विरह कातर भाव में रुदन करते हुए देख करके भगवान शंकर सोच रहे हैं अब क्या करूं। शंकर उरयति क्षोभ सती न जानई मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। मन तो ललचा रहा है, नेत्र ललचा रहे लेकिन मन डर रहा है। मन डर लोचन लालची, नेत्र ललचा रहे हैं। अब क्या करें, मन में भाव जगा और कहते हैं अरे तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से, तो कवन विधि से तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से, तो कवन विधि से। तुरत निहारू अपनो पवारू, तुरत निहारू अपनो पवारू,
सवारूं, अरे आरती उतारूं ना, आरती उतारूं रोम रोम हरे से, तो कवन विधि से तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से। प्रभु आपको देख कर मेरा मन नहीं भर रहा, मन तो करता है आपको अपने हृदय में बैठा ले, लेकिन समस्या एक बनी रहती है। अरे नैनों में राखूं तो या मोरी करे से, नैनों में राखूं तो नैनों में राखूं तो या मोरे तेरे से, हियरा में राखूं तो नैना मोरे तेरे से, हियरा में राखूं प्यारे नैना मोरे तेरे तेरे। अरे नैनों में राखूं हाँ नैनों में राखूं तो हिया तेरे से, तो कवन विधि से तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से। भद्रचारी सिय सुमिरि भोर भई, राम भद्रचारी सिय राम भद्रचारी सिय सुमिरि भोर भई, प्रीति पुरातन प्रीति पुरातन रघुबर से कवन विधि से तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से, तो कवन विधि से तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से, तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से, तो कवन विधि से, तो कवन विधि से, हाँ कवन विधि। शंकर उरति क्षोभ सती न जानई मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। मन डर रहा है कहीं भगवान की लीला में विघ्न न पड़ जाए, क्योंकि इस समय रोने की लीला कर रहे हैं। एक मृग है अरे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, पशुओं से पक्षियों से लताओं से मनहु महावीर ही अधिकार। व्याकुल होकर के सबसे पूछ रहे एक एक से। इस लीला को देख करके माता सती के मन में भ्रम हो गया। ये तो रो रहे हैं, रोते हुए साधारण से राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। जय सच्चिदानंद
सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। भगवान शंकर चले और भगवान शिव का यह पुलकायमान शरीर स्वभाव देख करके माता सती का मन तो विचलित हो गया। तीन परिणामा कई सच्चिदानंद प्रधामा, आज भी इनकी प्रीत नहीं रुक रही। साधारण से राजकुमार को प्रणाम किया इन्होंने, सोच रही हैं अरे अगर भगवान विष्णु भी होते तो क्या अज्ञानी थोड़ी न है कि ऐसे रोएंगे पत्नी के लिए। और भगवान शंकर भी ऐसी किसी को प्रणाम नहीं करेंगे, कुछ तो बात है। संशय मन में आते ही देख भगवान शंकर कहने लगे, देवी तुम क्या सोच रही हो? अरे जानती हो सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सुमिरत जाहि सदा मुनि धीरा। वही मेरे आराध्य इष्ट देव हैं, इनको प्रणाम करो। माता सती कहते हैं बोले बाबा आप सबको भले प्रणाम करो, आप तो थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हो। संसार के लोग बाल्टी भर के दूध जो है स्वयं गड़प कर जाते हैं, और आपको लाते हैं बाल्टी भर पानी में 4 बूंद दूध डाल करके हर हर बम बम करके चढ़ा देंगे, और आप उतने में प्रसन्न हो जाते हैं। आज भगवान शिव का जो है ये वैवाहिक मांगलिक उत्सव है, विवाह उत्सव भगवान का मनाया जा रहा है आज के दिन, शिवरात्रि के दिन। तो कहते हैं ऐसे समय में भगवान शंकर पर कितना जल चढ़ा होगा, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ सब लाकर चढ़ाए होंगे। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न। माता सती कह रही हैं देखो बाबा आप तो थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं, 4 बूंद दूध डाल करके आपको हर हर करके चढ़ा दिया, आप प्रसन्न हो गए, पूरा खजाना दे दिया। तो आप भले प्रसन्न हो जाओ, मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूं, मैं ऐसे प्रसन्न नहीं हो सकती। इसके लिए तो आपको मुझे अनुमति देनी होगी। अनुमति चाहती है कि मैं परीक्षा लूंगी। कहा परीक्षा? भगवान शंकर कहते हैं अरे देवी भगवान परीक्षा की वस्तु नहीं है, अरे वो तो प्राप्त होता है, वो तो मिलता है प्रतीक्षा से। प्रतीक्षा करो तो भगवान मिल जाए, अगर परीक्षा लोगी तो कहीं तुम्हारी परीक्षा न हो जाए तब बताओ क्या करो। भगवान शंकर बहुत बार समझाए, बहुत समझाए। शंकर शंभुदीन उपदेश अच्छा नहीं लगा, तब क्या करती है तुरंत उसी समय जब देखा हट कर लिया तो भगवान शंकर ने तुरंत उसी समय कहा अगर मोरे कहे न संशय जाहि, मेरे कहने से संशय नहीं जा रहा है तो हे देवी जिस प्रकार तुम्हारा संशय नष्ट हो वही करो। भगवान शंकर ने आदेश दे दिया, कह दिया जब तक तुम लौट करके नहीं आओगी तब तक मैं इसी बट वृक्ष के नीचे बैठा रहूंगा, लौट करके आओगी तो मुझको यही तुम पाओगी। तब लगी बैठे अहूं बट छाही, जब लगी तुम अहूं मुहि पाही। जब तक तुम लौट करके नहीं आओगी तब तक मैं यहीं पे रहूंगा। भगवान शंकर ने आदेश दिया और भगवान शंकर बैठ गए। भगवान शंकर कहने जब मेरे कहने के बाद भी संशय नहीं जा रहा है तो विधि विपरीत भलाई नहीं, इनका भला होने वाला नहीं है। कि विश्वास के देवता भगवान शिव भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपड़ो। स्वयं विश्वास के देवता भगवान शिव आज विश्वास दिला रहे हैं कि देवी मेरी बात पर विश्वास करो। लेकिन आज माता सती आज श्रद्धा भटक गई है। जब श्रद्धा भटक जाती है तो विश्वास नहीं होता है, कितना भी विश्वास दिलावे।
आज श्रद्धा भटक गई है, जिसके कारण स्वयं विश्वास के देवता भगवान शिव आज विश्वास दिला रहे, नहीं देवी ये मेरे वही आराध्य देव हैं कि जिनकी कथा जिनकी कथा स्वयं ऋषि ने गाया। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई और भगति जासु में मुनि ही सुनाई, वही मेरे इष्ट देव आराध्य देव है। प्रणाम करो, कहा मैं इसे प्रणाम करने वाली हूँ। भगवान शंकर ने कहा ठीक, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, करहु सुजतन विवेक विचारी। विवेक पूर्वक विचार करके करना, कहीं उल्टा ना हो जाए। भगवान शंकर समझा कर भेजते हैं। माता सती गई, और जब माता सती गई वहां तो जाने के बाद देखा क्या, राम जी रो रहे हैं। माता सती ने विचार किया, मैं कैसे जाऊं इनके समक्ष। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर सीता कर रूप। बार बार विचार किया, सीता जी ने कैसा रूप बनाया, कौन सा वस्त्र पहना है, कौन सा आभूषण पहना है, किस ढंग की है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी मोटी है, कितनी पतली है, सब विचार करके वैसे रूप बना दिया। पुनि पुनि हृदय विचार करी, तब धर सीता कर रूप। आगे हुई चली पंथ ते जेहि आवत नर भूप। राम जी जिस मार्ग से आ रहे उसी मार्ग में पहुंची, और जैसे देखा लक्ष्मण जी, लक्ष्मण दीख उमा कृत भेसा। उमा तो नाम माता पार्वती का है ना, लेकिन अभी तो सती है, उमा नाम पड़ गया। उमा का मतलब है भगवान शिव की शक्ति, भगवान शिव की आराध्या, मतलब भगवान शिव की आह्लादनी शक्ति जो है ये है माता सती। भगवान शिव की शक्ति स्वरूपा माता सती आज जो है भटक गई है। लक्ष्मण दीख उमा कृत भेसा, चकित हो गए सीता जी के वेश में कि प्रभु हमारे रो रहे, लेकिन माता जी तो यहाँ है। लेकिन लक्ष्मण जी पुनः विचार किए, नहीं नहीं नहीं, मेरे प्रभु तो अंतर्यामी है, वो सबके हृदय की बात जानने को, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है, वो तो तुरंत जाने जाते हैं। और तुरंत लक्ष्मण जी शांत, मार्ग बदला, राम जी ने दूसरे मार्ग पे आई, तीसरा मार्ग बदला, तीसरे मार्ग पे आई। जब बिल्कुल पास आ गई तो सती को देख करके भगवान राम क्या करते हैं, अरे पानी जोरी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। अपने पिता महाराज दशरथ का नाम लेते हुए बताया कि मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद फिर पूछ लिया, अरे कहूं बहोरी कहाँ भी सके तू, विपिन अकेली निरहु के ही है तू। कहूं बहोरी कहाँ भी सके तू, विपिन अकेली निरहु के ही है तू। तुरंत पूछ लिया कि आप कहाँ यहाँ विचरण कर रही हैं, भगवान शिव कहाँ गए। विपिन अकेले फिरऊ के हेतु कहाँ भुलान, भगवान शिव कहाँ हैं। माता सती सकुचा गई राम जी की बात सुन करके, और जब सकुचा गई तुरंत जो है मन में सकुचाई हुई देख करके तुरंत भगवान राम समझ जाते हैं कि मेरी परीक्षा लेने के लिए आई है।
मेरी महिमा को जानना चाहती हैं। माता सती वहीं से प्रणाम करके आगे बढ़ी। फिर पीछे मुड़कर देख रहे राम जी ने अपनी माया के द्वारा प्रेरित किया कि भगवान राम जो अभी रो रहे थे, अब क्या देखा, दोबारा जब पीछे मुड़कर देखती है तो वही राम, वही लक्ष्मण जी, माता जानकी जी बीच में विराजमान है। जहाँ चिता वहीं, जहाँ जहाँ देखते हुए राम लक्ष्मण सीता की झांकी दिखाई देती है। जहाँ चिता वहीं तह प्रभु आसीना, शिव सिद्ध मुनीष प्रवीणा। सब कुछ देख, लेकिन राम जी का दूसरा रूप नहीं देखा। देख करके भयभीत, और जहां जहां देख रहे तहां तहां वही राम सीता जी की, लक्ष्मण जी की झांकी दिखाई देती। देखते देखते अंततः भयाक्रांत होकर के अपने नेत्र को बंद करके नयन मूंद बैठी मगमाही। भगवान ने सोचा कि सती बहुत दुखी हो चुकी है। भगवान ने क्या किया, जब हरि माया दूर निवारे, जब हरि माया दूर निवारे, जब हरि माया दूर निवारे, जब हरि माया कठिन दीख दक्ष कुमारी, कठिन दीख दक्ष कुमारी। कुछ नहीं देखा। भगवान ने जब माया को किया, भयभीत होकर भगवान शिव के पास जगह भगवान शिव ने पूछा, बोले बिहसी महेश तब हंस पूछी कुशलात। भगवान शंकर हंस करके पूछ रहे हैं कि लीनी परीक्षा कवन विधि, कैसी परीक्षा लिया तुमने, सत्य बोलना, कहा हूं सत्य सब बात। भगवान शंकर इसलिए पूछ रहे हैं कि तुम सत्य सत्य बताना। आज इसलिए कह सत्य सत्य बताना क्योंकि आज ये जरूर झूठ बोलेंगे। जब व्यक्ति जरूर झूठ बोलने की, बिल्कुल झूठ बोलने का एकदम वो भाव बना करके आता है, तो अगला व्यक्ति कह देता है भैया सत्य बताना, कहीं झूठ मत बोलना, हमें कुछ शंका लग रहा है। आज भगवान शंकर वही कह रहे हैं माता सती से कि सती देखो सत्य सत्य बताना, तुमने परीक्षा कैसे लिया, कहूं सत्य सब बात। माता सती बिल्कुल सफेद झूठ बोल रही। कैसी झूठ, सफेद झूठ बोल रही। कह रहे कचून परीक्षा हर लीन गोसाई, कचून परी